लोग अमोनिया के बारे में पढ़ रहे हैं। 12 क्लास से लेकर के 9-10 क्लास तक के बच्चों के लिए यह है एक पूरा, इसमें हम कलेक्शन डाल रहे हैं। तो अमोनिया की मॉलिक्यूल का जो नाइट्रोजन एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल होता है। हिंदी में आप कह सकते हैं कि इसका sp3 संकरण होता है। संरचना इसका समचतुष्फलकीय होता है। वहीं अगर इसकी आकृति पे जाए तो इसका मॉलिक्यूल ऐसा होता है, इस टाइप का इसका मॉलिक्यूल होता है, जिसमें नाइट्रोजन सेंटर में होते हैं और 3 हाइड्रोजन 107.5 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के अगल बगल में व्यवस्थित होते हैं। तो इसका शेप जो होता है ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि त्रिभुजीय पिरामिडल। तो इस तरह से अमोनिया का ये फर्स्ट ये है। फॉर्मूला आपको पता है, इसका होता है NH3। अगर आप इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 3 हाइड्रोजन इससे ऐसे कंबाइन होकर के 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है और ये NH3 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से आपने अमोनिया का पहला परिचय देखा। सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टली ने यूरोप में इसको खोजा। अब आप कहेंगे यूरोप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला 3 विश्वविद्यालय थे, जिसे विदेशी हमलावरों ने तोड़ दिया। हमारे यहाँ बौधायन थे। आज भी बौधायन मेटल का जितना एलॉय खोज दिए हैं, पूरा यूरोप मिलकर के उसका 10% भी नहीं खोजा है। दुर्भाग्य बस इतना है कि हम लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आता है और हमारे आर्यभट्ट का, हमारे वराह मिहिर का, हमारे जितने भी एंशिएंट महर्षि जो थे वो वास्तव में साइंटिस्ट थे। उनकी किताबें अब हमें पढ़ने का औकात नहीं है। तो हम लोग तो अंग्रेजी का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, यूरोप अमेरिका का। तो वहाँ लिखा गया है कि सबसे पहले इसने खोजा, यूरोप में खोजा था। मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि इंडिया में ये खोजा था। आप देख लीजिए, यूरोप में हर चीज का फादर है। फादर ऑफ मैथ, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स। दरअसल में यूरोप में फादर की बड़ा कमी रहती है। बच्चे का भी फादर खोजना बड़ा मुश्किल होता है। तो यूरोप में बहुत ज्यादा फादर खोजा जाता है। हमारे यहाँ कोई फादर ऑफ फिजिक्स नहीं है, फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं है, फादर ऑफ ज्योतिष शास्त्र नहीं है। आपका जो सनातन धर्म है उसका भी कोई फादर नहीं है। यूरोप में ईसाइयत के फादर आदरणीय जीसस क्राइस्ट है ना। जितने भी रिलीजन है उधर के, उसके सब के फादर हैं। आपके सनातन का कोई फादर है? नहीं है। आपके यहाँ फादर की कमी नहीं है, क्योंकि आपके पापा के अलावे आपके चाचा भी आपके पापा इतना प्रेम करते हैं। और वहाँ यूरोप में जो लोग जन्म लेते हैं उनका पापा का ही पता नहीं रहता है। तो यूरोप वालों को फादर खोजने का बहुत ज़्यादा संस्कार है। तो खैर छोड़िए, आप लोग अदरवाइज मत लीजिए, ये मेरा विचार था। तो जोसेफ प्रिस्टली यूरोप में इसके फादर हैं और इसका फायदा हम लोगों को भी मिला। देखिए, हम लोग जब गुलाम थे ना, तो इन्हीं से साइंस सीखे। ये बात सच है। भले हमारे यहाँ साइंस का गहरा बेस रहा हो, लेकिन हम जब अंधेर में चले गए ना, तो यूरोप वाले हमें लाइट दिखाए हैं। तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले अमोनिया का खोज कैसे किया था? बाय हीटेड सेलेक्ट लाइन विथ द साल्ट अमोनिया। ये देखिए, ये सेलेक्ट लाइन है, ये साल्ट अमोनिया है। ये रिएक्शन कैसे करेगा? आपको पता है कैल्शियम मेटल है और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये क्या है? मोर पॉजिटिव है। अब आप कहेंगे कि ये OH को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि OH से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है। ठीक है, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर दिया, Cl के साथ, मोर निगेटिव। अब बताइए, ये Cl OH के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? बोलिए। बोलिए क्या देगा? देखिए क्या देगा। आपके सामने ये रिएक्शन करके आपको स्लैग ड्राइव और अमोनिया पहली बार इसी मेथड से जोसेफ प्रिस्टली ने
अमोनिया का प्रिपरेशन किया था। इसलिए ये बहुत ही हीट लेबोरेटरी मेथड है, समझ गए ना। दो ठो है NH4Cl, दो ठो है, तो देखिए ये NH4 हो गया, आइए इसके साथ जुड़ा Cl है, तो दो NH4Cl है। ये अकेला कैल्शियम, इसके भी क्लोरीन को पकड़ा, इसके भी क्लोरीन को पकड़ा, कैल्शियम का OH NH4 के एक हाइड्रोजन को पकड़ा, ये एक हाइड्रोजन को पकड़ा, और ये दोनों मिलकर के क्या दे दिया, ये जो लास्ट में दिया है 2H2O, ये दे दिया मिलकर, ये दोनों 2H2O आ गया। अब बोलिए NH3 1, NH3 2, 2NH3 बचा, और साथ में ये क्या दे दिया, CaCl2। तो इस तरह से इसको कहते हैं जुगाड़ू मैकेनिज्म। क्लियर है ना, बिहारी टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। अब इसी टाइप का हम लोग रिएक्शन लिखेंगे जिसमें अमोनियम क्लोराइड होगा और मेटालिक साल्ट होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटालिक साल्ट रिएक्टेड विथ अमोनियम क्लोराइड गिव्स water, ammonia and corresponding metallic salt. Different types of metallic hydroxide and ammonium salt treated to each other gives ammonia, water and corresponding metallic salt. यानी अलग अलग मेटल के हाइड्रोक्साइड का जब अभिक्रिया आप अमोनिया के विभिन्न प्रकार के साल्ट से कराते हैं, तो अगर आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बढ़िया से जानते हैं तो किसी भी रिएक्शन को समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ NH4 2SO4 है, 2NaOH क्यों लगा, 2NaOH इसलिए लगा कि आपको पता है कि ये देखिए SO4 के साथ आयनिक बॉन्ड बना करके NH4 प्लस एक यहां आयनिक बॉन्ड बना करके है, एक यहां NH4 आयनिक बॉन्ड बना करके है। क्लियर है। अब ये दो NH4 तो इसके साथ आपको दिख ही रहा है, ये दो NH4 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम दो NaOH को लाते हैं, दो NaOH को, आपको पता है SO4 बहुत ज्यादा निगेटिव होता है, बहुत ज्यादा निगेटिव SO4 NH4 प्लस से ज्यादा Na प्लस को लाइक करेगा, Na प्लस OH माइनस से ज्यादा SO4 माइनस को लाइक करेगा, क्योंकि ये ज्यादा निगेटिव है। तो यहां Na प्लस ने O माइनस को कैप्चर किया इसका, चूंकि यहां दो ऑक्सीजन का सेंटर है जहां अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरा सोडियम इसको कैप्चर किया, यानी ये दोनों मिलकर के इस SO4 को क्या बना दिए, Na2SO4। अब इसका जो OH है इस हाइड्रोजन को अप्रोच किया, इसका OH इस हाइड्रोजन को अप्रोच किया, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करके कैथो वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया 2H2O बन गया ना। साथ में अमोनिया NH3 बचा नहीं है, देख लीजिए, जब इसका एक हाइड्रोजन छिन गया तो ये तो NH3 बचा, तो कैथो NH3 निकला 2NH3। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये बैलेंस है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर को आप लोग हर हाल में ठीक करें अगर केमिस्ट्री के इक्वेशन पर पकड़ बनाना चाहते हैं, केमिस्ट्री के इक्वेशन का मालिक बनना चाहते हैं, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे कमांड कर लीजिए। बुझते थे आप, बुझे हैं। तो देखिए लेबोरेटरी का जितना भी मेथड है, सबसे आसान मेथड यही जोसेफ प्रिस्टली के मेथड से मिलता जुलता मेथड है। जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया था, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड को अमोनियम के साल्ट से रिएक्शन कराया था। तो उसके बाद लेबोरेटरी में जितना भी अमोनिया बनाया जाता है उसको सोडियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड,
से रिएक्शन करा करा के अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फाइड जैसे मटेरियल को रिएक्शन करा करा के बनाया जाता है। यानी मेटल का बेस लिया जाता है, अमोनियम का साल्ट लिया जाता है और दोनों का रिएक्शन करा के मेटल का साल्ट वाटर और अमोनिया पैदा किया जाता है लेबोरेटरी में। ये लेबोरेटरी का मेथड है। अब मान के चलिए कि अमोनिया पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि एट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम विच मेथड अमोनिया आर फॉर्म्ड, तो आप इसको लिख लेंगे क्योंकि जोसेफ क्रिस्टल ने सबसे पहले इसी मेथड से अमोनिया को बनाया था। सिलेक्ट लाइन एंड अमोनियम साल्ट का रिएक्शन करा, क्लियर है। लेकिन आप देखिए जैसे ही इस रिएक्शन से बना तो इस टाइप के बहुत सारे मटेरियल से अमोनिया बनने लगा। लेबोरेटरी में ये सारे मेथड से बनाया जाता है। इसको लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कहते हैं। ये 6 मेथड है, लिख लीजिए आराम से। अभी अभी कुछ देर पहले हमने इसको बिहारी मैकेनिज्म से समझाया था, घेर घेर करके। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या रिएक्शन होगा। तो यहां ध्यान देना यह है कि यहां NH4 2 ठो है और SO4 1 है। तो ये जो कैल्शियम है डाइवैलेंट होता है, ये अकेले इस SO4 के लिए काफी है, क्लियर है। तो अकेले Ca एक SO4 को कवर करके बना देगा CaSO4। सोडियम जैसा बेचारा कमजोर नहीं है, SO4 को कवर करने के लिए 2 सोडियम को आना पड़ता है। लेकिन SO4 को कवर करने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे डाइवैलेंट एटम जो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं या जिनका वैलेंसी 2 है, वो अकेले एटम एक SO4 के साथ काफी है। इसीलिए बन गया CaSO4 प्लस। अब देखिए यहां पे तो OH 2 ठो रखा है ना, ये बोलिए ना जी, OH 2 ठो रखा है और ये NH4 में 4 हाइड्रोजन है। ये एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन रखा है लाइसेंस से ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट में 1 2 3 4 5, इसको 3 ही हाइड्रोजन रखने का राइट है और एक हाइड्रोजन ये ज्यादा रखा है, तो एक हाइड्रोजन तो इसको देना पड़ेगा ना। बस एक हाइड्रोजन इसका कौन ले लेता है, इसका OH। 2 ठो OH था ना, OH। अब फिर इस यहाँ पे भी 2 NH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को किसने ले लिया, OH ने। ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, 2H2O बना दिया। अब NH3 क्या ठो बच गया, 2NH3। क्लियर हुए। अब देख लीजिए इक्वेशन ऑटोमेटिक बैलेंस है, क्योंकि यहां बैलेंस का लफड़ा नहीं था। लेकिन फिर यहां बैलेंस का लफड़ा 3 नंबर में होगा। 3 नंबर 1 नंबर के जैसा बनेगा। अब देखिए यहां पे तो पोटासियम है, सोडियम का गोतिया है ना, खास अपना भाई है। तो जो सोडियम का कैरेक्टर है वही इसका कैरेक्टर है। तो आप चुपचाप यहां पे 2 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां Na2SO4 दिया है तो यहां दे दीजिए K2SO4 प्लस, वहां 2H2O निकला है ना, इसमें यहां भी निकलेगा 2H2O प्लस 2NH3। देखिए यहां डाइवैलेंट था तो एक ही कैल्शियम एक SO4 को कवर कर लिया, यहां 2 पोटासियम को आना पड़ा। यहां भी मामला वही है, बस फर्क क्या है कि यहां ये और ज्यादा आसान हो चुका है। और ज्यादा आसान किस लिए हुआ है कि यहाँ एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन एक सोडियम के लिए काफी है। तो आराम से लिख लीजिए NaCl, लफड़ा खत्म। अब बचा कौन, इसका एक NH4 है ना। अब एक NH4 में 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये अल्टर तरीका से अपने पास रखा है, तो इसका एक हाइड्रोजन को एक OH कवर कर लेगा ना, और ये क्या बना देगा NaCl प्लस H2O प्लस एक NH3 का मॉलिक्यूल देगा। बैलेंस सही है, क्लियर है ना। और ये जिस मेथड से आप लोग शुरुआत किए थे इसी से ना, तो ये तो देख ही लिया है।
इसके बाद ये क्या बना देगा आप लोग को पता है, सेम इसी के जैसा बनेगा ना, इसके जैसा। यहाँ चूंकि NaOH है नहीं, यहाँ Cl है, NH4Cl है, देख लीजिए ये इसी के जैसा बनेगा, KCl प्लस H2O प्लस NH3 बन गया। ये सारा का सारा आपने लेबोरेटरी मेथड को पढ़ा। नोट ध्यान दीजिएगा, ये सारा का सारा लेबोरेटरी मेथड है, और लेबोरेटरी मेथड में और कमर्शियल मेथड में बहुत अंतर है। इस मेथड से बनाए हुए अमोनिया को बिजनेस या सेलिंग या मार्केटिंग के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता है, तो इसका कमर्शियल प्रिपरेशन जो होता है हाबर प्रोसेस से होता है। हाबर प्रोसेस से बना हुआ अमोनिया बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लेकर के बड़े बड़े चेंबर में अमोनिया गैस को बनाया जाता है। जबकि यहाँ आपको पहला इक्वेशन में देख लीजिए, NH4 लेबोरेटरी में होना चाहिए, अमोनियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। दूसरा मेथड के लिए अमोनियम सल्फेट और सिलेक्ट लाइम होना चाहिए। तीसरा मेथड के लिए अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। चौथा मेथड के लिए लेबोरेटरी में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। पांचवा मेथड के लिए अमोनियम क्लोराइड और सिलेक्ट लाइम होना चाहिए। छठा मेथड के लिए अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। आपने देखा कि यहाँ टोटल कितने प्रकार के साल्ट लग गए हैं? टोटल 4 प्रकार के साल्ट लग गए इस 6 तरह के रिएक्शन को कराने में। हाइड्रोक्साइड लग गए। तो ये लेबोरेटरी में किया जाने वाला अमोनिया का प्रिपरेशन का मेथड है। अगर आप चाहेंगे कि अमोनिया का हम प्रोडक्शन करें, तो इस मेथड से अगर अमोनिया बना के बेचिएगा तो सारा जमीन बिक जाएगा। आप इस मेथड से कम बनेगा, नहीं समझे? तो ये लेबोरेटरी में विद्यार्थी को समझाने के लिए मेथड है, लेकिन अमोनिया का जो प्रिपरेशन हम लोग करेंगे हाबर प्रोसेस से करेंगे। मैथमेटिक्स इज ओनली लैंग्वेज फॉर साइंस एंड कॉमर्स। मैथमेटिक्स इज नॉट अ फंडामेंटल सब्जेक्ट। और अगर आप बिना न्यूमेरिकल का फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वो सिविक्स है। अब बिना न्यूमेरिकल का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो हिस्ट्री है। अब मैथ आर्ट है ये है। तो पीसीए में रख करके कम मेहनत करने वाले स्टूडेंट अगर सोच रहे हैं कि हम आईएससी कर लिए हैं तो वो भ्रम में है, वो आईएससी नहीं किए हैं। आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल के साथ मैथ रख लेना चाहिए था। समझ रहे हैं? देखिए, हाबर प्रोसेस से अमोनिया का जो हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, ये उसके कॉमर्शियल प्रिपरेशन से बनाने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स का पार्ट है, यानी डिफरेंट टाइप्स का चेंबर है, जहाँ की अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग कैटेलिस्ट के साथ हम लोग अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इस चेंबर का ड्राइंग बना लीजिए, क्योंकि इसी चेंबर से हम लोग समझेंगे। देखिए, अब ये रिएक्शन होता कैसे है। हमने पहले ही बताया था कि इस मेथड से बनाए गए अमोनिया में खर्चा बहुत कम लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन को पकड़ा जाता है, तो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का पकड़ा जाता है। पकड़ करके इस प्रेशर पंप में डाला जाता है, जहां पे कि प्रेशर 20 मेगापास्कल का होता है। अब इसमें कंप्रेस होकर के ये प्रेशर के साथ इस चैम्बर से होते हुए इसमें आ जाता है। यह कैटालाइटिक चैम्बर है। इसको कैटालाइटिक चैम्बर कहते हैं। क्यों कैटालाइटिक चैम्बर कहते हैं? यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेंगे। आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को किसी रूम में भर दीजिए और खूब हीट दीजिए, रिएक्शन नहीं होगा। उसका रिएक्शन कराने का कंडीशन क्या है कि उसका प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, 20 मेगापास्कल के आसपास प्रेशर होना चाहिए। और चैम्बर में कैटलिस्ट के रूप में आयरन और मोलिब्डेनम के साथ साथ आयरन ऑक्साइड
या Al2O3 K2O जैसा कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट उसको कहते हैं जो रिएक्शन करा देता है, खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, वो खाली प्रेजेंट रहता है ना, तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को नजदीक लाने में हेल्प करता है। क्योंकि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल गैसेस स्टेट में है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी गैसेस स्टेट में है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस बना के रहते हैं। ये टच होंगे तब न रिएक्शन होगा। कैटलिस्ट क्या करता है, प्रेशर पहले इस दोनों को नजदीक लाता है, और कैटलिस्ट भी नजदीक ला करके टच कराने का काम करता है। जब दोनों टच कर लेता है एक दूसरे को प्रेशर और कैटलिस्ट के कारण, तब ये इसी चैम्बर के अंदर ये प्रक्रिया होता है। देखिए ये जो चैम्बर है, इसी के अंदर यहाँ पे देखिए कैटलिस्ट रखा गया है, और यहाँ पे कैटलिस्ट है, ये देखिए यही है कैटलिस्ट, ठीक है। ये जब इस पाइप से होते हुए इस चैम्बर में प्रेशर के साथ आता है, तो इसमें इस चैम्बर के अंदर जो चैम्बर है, इसमें घुसने के लिए इसको इधर से जगह मिलता है। अब इधर से जैसे ही जगह मिलता है, तो यहाँ जाने में इसको भेंट होता है कैटलिस्ट से, लोहा से, मोलिब्डेनम से, और उसके साथ आयरन ऑक्साइड भी वहाँ हो सकता है, Al2O3 भी हो सकता है, K2O भी हो सकता है। ये सारे कैटलिस्ट डाला जाता है इसलिए कि प्रेशर और कैटलिस्ट मिलकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को एक दूसरे में सटा देते हैं, टच करा देते हैं, क्लोज ला देते हैं। इस पूरा का बस यही काम है। अब जैसे ही यहाँ टच हुआ दोनों रिएक्शन करके, यहाँ के बाद ये NH3 बनकर के चल दिया। अभी ये गैसेस स्टेट में है। गैसेस स्टेट में जो NH3 है वो बड़े ही आसानी से ये टूट करके फिर N2H2 दे देता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब यह होता है कि आप N2 और H2 को मिला करके आप जो NH3 बना रहे हैं, ये फिर इधर से टूट करके N2H2 देने लगता है। एक तरफ H2N2 मिलकर के NH3 दे रहा है, और दूसरी तरफ NH3 टूटना भी चालू रखता है। ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जो बैक हो जाए। यानी जिस पदार्थों से मिलकर वो बना था, बनने के बाद फिर उसी पदार्थों में जब टूटने लगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए इसको कंप्रेस करके रखा जाता है। प्रेशर बना देने पे, चूंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा गैसेस स्टेट में रहना चाहता है, जब आप प्रेशर बना करके अमोनिया को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो यहाँ तो प्रेशर ज्यादा है। अब प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का NH3 से टूटना कम हो जाता है। क्लियर है ना? इसीलिए यहाँ सारा खेल प्रेशर का होता है। तो ये बना हुआ NH3 इस चैम्बर से जब इधर चलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग कॉइल या कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में ये गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर के इस बर्तन में जमा होते हैं। लेकिन इस बर्तन में जमा होने के साथ साथ रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण यहां से ये तो NH3 है, लेकिन यहां से ये फिर टूट करके N2H2 गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो फिर एक बार यहाँ कंप्रेस करके यहाँ प्रेशर बना करके फिर से इनको इसी चैम्बर में डाला जाता है। अब फिर से इनको घुमा करके लाया जाता है कि जो टूटेगा उसको भी फिर से जुटना होगा। आइए इस तरह से फिर से रिसाइकल इसका हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले हैं? रिसाइकलिंग प्रेशर पंप। ये जो है यहाँ पे जो लगा है, क्लियर है? तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूं। इधर से हाइड्रोजन, इधर से नाइट्रोजन अंदर जाता है। यहाँ प्रेशर के कारण दोनों कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होकर के वो इस चैम्बर में आता है। इस चैम्बर के अंदर भी एक कैटालाइटिक चैम्बर होता है। इसी चैम्बर में रिएक्शन होता है। जो आपके सामने ये दिख रहा है, इसी में रिएक्शन होता है। क्लियर है? इसके अंदर यहाँ पे कैटलिस्ट होता है। ये सारा यही रिएक्शन होकर के NH3
प्रेशर के साथ ही इस कूलिंग टावर या कूलिंग कॉइल से होते हुए गुजरता है। कूलिंग के कारण ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे NH3 आके कलेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे रिवर्सेबल रिएक्शन के कारण ये NH3 H2N2 में टूट करके बैक होता है। बैक होता है तो ये कंप्रेसर पे फिर से इनको प्रेशर डाल करके, चूंकि हम तो बोल दिए हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्शन कराने के लिए प्रेशर चाहिए, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर का पंप लगाया गया है ताकि इसके अंदर फिर से प्रेशर बनाया जा सके। फिर ये इसमें जाते हैं और फिर जाकर के ये उसी प्रोसेस के साथ घूम के आ जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग हाबर प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है ना? आप अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, वहां प्रेशर का काम नहीं है। हाइड्रोजन में आग लगा दीजिए, ऑक्सीजन जाकर के ऑटोमेटिक मिलकर उसको वाटर बना देगा। तो वाटर तो आप देखते हैं, वाटर तो आप ग्लास में भी रखते हैं तो रह जाता है, लेकिन अमोनिया को ग्लास में रखिएगा लो प्रेशर पे तो कुछ देर में उड़ जाएगा और उड़ ही नहीं जाएगा, उसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑटोमेटिक अलग होकर के वो, चूंकि दोनों को बड़ा मुश्किल से न जोड़ा गया है, दोनों प्रेशर में न जुड़ा है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में उतना आपसी प्रेम नहीं है, जबरदस्ती दोनों को जोड़ा गया है तो अमोनिया बना है। तो जबरदस्ती का नतीजा है अमोनिया, इसलिए टिकता नहीं है। अब आप इसके रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, 1 वॉल्यूम ऑफ NH2 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये जो एरो के ऊपर दिए हैं ये कैटलिस्ट है, आयरन मोलिब्डेनम Al2O3 या K2O, ये बना देता है 2NH3 यानी 2 वॉल्यूम, और इसमें 46,100 केल्विन हीट रिलीज होता है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप लोग इक्वेशन को लिख लीजिए। बस आज इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।